लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में सुरक्षा बलों और कथित कुकी उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 उग्रवादियों की मौत हो गई है। यह मुठभेड़ उस समय हुई जब सेना और केंद्रीय सुरक्षा बल संयुक्त अभियान चला रहे थे। मारे गए सभी उग्रवादी यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी यानी यूकेएनए से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। असम राइफल्स के अधिकारियों के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किए गए अभियान के दौरान उग्रवादियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 4 उग्रवादी मारे गए। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि यह अभियान हाल के हिंसक घटनाओं और ग्राम प्रधान की हत्या के बाद चला गया था। इस कार्रवाई के विरोध में यूकेएनए ने चुराचांदपुर में बंद का ऐलान किया, जिसके बाद इलाके में बाजार और दुकानें बंद हैं। असम के सांस्कृतिक आइकन जुबिन गर्ग की सिंगापुर में संदिग्ध मौत की जांच में गुवाहाटी के न्यायिक आयोग ने 3 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। ये हैं सिंगापुर के मुकदमा दायर करने वाले टुलू अहमद, फिल्मकार लुईत कुमार बर्मन और जुबिन के पुराने फैन शाहिद हक। टुलू अहमद ने कहा है कि मुख्यमंत्री के अनुसार यह हत्या थी, इसलिए मुकदमा वहीं चलना चाहिए जहां 15 अक्टूबर को 7 घंटे की सुनवाई के बाद केस दर्ज हुआ। फिल्मकार लुईत कुमार बर्मन ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए बताया कि डॉक्टरों ने जुबिन को आराम की सलाह दी थी, फिर भी उन्हें सिंगापुर ले जाया गया। इस मामले में 7 लोग पहले ही हिरासत में हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपील की है कि सभी जांच में सहयोग करें ताकि न्याय मिले। त्रिपुरा में खोवाई जिले के निपरन पहाड़ी इलाके में स्थानीय लोगों ने एक गाड़ी रुकवाकर उसमें सवार 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ लिया। दोनों को दलालों की मदद से विद्या पिल पाउडर से बाहर लाया गया था। गुस्साई भीड़ ने गाड़ी तोड़ी और दोनों को पीटकर घायल कर दिया। चंपा हावर एसपी की अगुवाई में अतिरिक्त बल तैनात कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कुछ महीनों में दर्जन भर से ज्यादा घुसपैठ हुई है, जिनमें बीएसएफ के कुछ जवानों और मानव तस्करों की मिलीभगत है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने मेघालय सरकार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वजह यह है कि सरकार ने जंगलों पर हो रहे अवैध कब्जे की जांच में अपना जवाब नहीं दिया। देश में दिल्ली से 5 गुना बड़े जंगल पर कब्जा हो चुका है। एनजीटी ने सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन मेघालय चुप रहा। अब सरकार को 1 हफ्ते में जुर्माना भरना होगा और 3 हफ्ते में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 2 फरवरी 2026 को होगी। सेना के स्लीपर कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पेंधारकर ने अरुणाचल की ऊंची सीमाओं पर फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया और ऑपरेशन चौकस की तैयारियों का जायजा लिया। कड़कड़ाती ठंड में तैनात जवानों से मिलकर उन्होंने उनकी सतर्कता और हौसले की तारीफ की। साथ ही लगातार ट्रेनिंग और तीनों सेनाओं के बीच तालमेल पर जोर दिया। यह दौरा नवंबर में मेचुका की बर्फीली वादियों में होने वाले त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार से ठीक पहले हुआ, जिसमें थल, वायु और जल सेना मिलकर ड्रोन, स्पेशल फोर्स और नेटवर्क्ड कमांड का रिहर्सल करेंगे। मिजोरम को देश का दूसरा सबसे कम भ्रष्टाचार वाला राज्य घोषित किया गया है, जो लक्षद्वीप के बाद दूसरे स्थान पर है। स्थानीय शासन और पारदर्शिता पर आधारित एक ताजा अध्ययन के अनुसार मिजोरम ने अपनी मजबूत प्रशासनिक प्रणाली और नागरिक भागीदारी से यह उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री लालडू हमा ने इस रैंकिंग का स्वागत करते हुए कहा है कि यह राज्य सरकार की ईमानदारी और जन केंद्रित नीतियों का प्रमाण है, जो भविष्य में और बेहतर विकास सुनिश्चित करेगी। सिक्किम का खांगचेंद जोंगा नेशनल पार्क भारत का इकलौता प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल बन गया है, जिसे IUCN ने गुड रेटिंग दी है। वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट के वेस्टर्न घाट और सुंदरबन जैसे बाकी भारतीय साइट्स को चिंता बताया गया, मगर खांगचेंद जोंगा का 8,580 मीटर ऊंची तीसरी सबसे ऊंची चोटी वाला यह पार्क 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।